तो लास्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव्स कर रहे थे, चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑनगोइंग थी और मिसलेनियस में कहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे एक बार चेक करो तो बुक में। 18 तक हो गया था, 19 ऑनवर्ड्स करना है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन टू द पावर nx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है f of x is equals to साइन टू द पावर nx। डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, हो जाएगा f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन x होल टू द पावर n। चेन रूल अप्लाई होगा, आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था, t, ये वाले पूरे पार्ट को हम क्या कंसीडर करेंगे, t। सो इट इज एक्चुअली t रेस टू पावर n, d बाय dx ऑफ t रेस टू पावर n। t रेस टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा n t टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt बाय dx। अब n t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन x होल टू द पावर n माइनस वन इंटू डी टी बाई डी एक्स। अगेन यहाँ भी t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या है साइन x, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n साइन x टू द पावर n माइनस वन, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ये मिल जाएगा f डैश ऑफ x। लास्ट क्लास में किया था हमने, उसी से रिलेटेड। एक बार बताओ तो समझ में आ गया क्या, वरुणी, वंशिका, अक्षता? क्वेश्चन क्लियर? ओके, बाकी सबको भी क्लियर ना, तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 टू 22, ये पूरे क्वेश्चन एक साथ मैं कॉपी कर रहा हूँ, 20 से लेके 22 तक के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन आपका सामने दिख रहा है, डिफरेंशिएट। सो यहाँ पर फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, 20th क्वेश्चन सॉल्व करें। f ऑफ x इज इक्वल्स टू a प्लस b साइन x होल अपॉन c प्लस d cos x। ये हमारा फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन है a प्लस बी साइन x डिवाइडेड बाय c प्लस d cos x। अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है बताओ तो। चलो कंटिन्यू करो सॉल्व करना। मैं और बाकी बच्चे बताओ, और कोई बता रहे तो? वंशिका, कैसे बनेगा बताओ? सर क्वेश्चन रूल। यस करेक्ट, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन रूल में सबसे पहले आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो c प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, फिर उसके बाद इधर आएगा डिनोमिनेटर दैट इज c प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पर a प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, फिर बीच में आता है माइनस, तो ये हो गया माइनस, and then numerator that is a plus b sin x into d by dx of denominator that is c plus d cos x। ये एक्सप्रेशन बनेगी। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में c plus d cos x, ये हो जाएगा into a plus b sin x का डेरिवेटिव, तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस b साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, फिर आ जाएगा माइनस a प्लस बी साइन x, c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस नहीं, ये माइनस d cos x हो जाएगा, माइनस d cos नहीं साइन x, माइनस d साइन x। ठीक है, यहाँ तक होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो c प्लस d cos x का
होल स्क्वायर। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो BC cos x प्लस BD cos स्क्वायर x माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, प्लस AD sin x प्लस BD sin स्क्वायर x होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, C प्लस D cos x होल स्क्वायर। इसके बाद ध्यान देना, ये जो दो टर्म्स है ना, एक तो ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म, इन दोनों में से BD कॉमन निकल जाएगा, और जब इन दोनों में से BD कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म है वो BD बन जाएगी। सो न्यूमरेटर में B cos, ये BC नहीं, ये CB होना चाहिए, B अकेला नहीं, CB cos x इंटू cos x, नहीं ये कुछ गलत किया, CB cos x, एक ही cos x होगा ना, यस, CB cos x प्लस AD sin x प्लस BD होल अपॉन दिस कंप्लीट टर्म स्क्वायर, C प्लस D cos x का होल स्क्वायर। चेक करो तो यही आ रहा है क्या तुम लोगों का भी? Yes, sir. ओके, वंशिका शिवहरे का हो गया। ओके, वंशिका ऋषिकर का भी ठीक है। वरुणी और अक्षता तुम दोनों का बताओ। ठीक है, वरुणी का हो गया, अक्षता बना रहे हो? यस सर। सो इरेज कर रहा हूं फिर इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से नोट करो। फंक्शन को लेते हैं f of x। सो हियर f of x is equals to sin x plus a upon cos x। ठीक है, क्वेश्चन रूल, पहला स्टेप होगा क्वेश्चन रूल। सो f डैश ऑफ x डायरेक्टली अप्लाई करो क्वेश्चन रूल। सबसे पहले यहां पर आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x, फिर होगा डिनोमिनेटर cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर क्या, sin x प्लस ए ना, तो यहां आ जाएगा sin x प्लस ए माइनस न्यूमरेटर दैट इज sin x प्लस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है, cos x। ठीक है, फर्दर ये हो जाएगा cos x। अच्छा मुझे ये बताओ इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? करेक्ट, बाकी बच्चे बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, क्या होगा और कैसे बनेगा, इसको किसको पता है? डी बाय ए, Cos x plus a. यस, cos x plus a will be the correct answer। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा ये, इस पूरे पार्ट को हम t अज्यूम करेंगे। ठीक है, सो sin t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t, और फिर t का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब d बाय dt ऑफ t, तो सॉरी d बाय dx ऑफ t। सो cos t, t की वैल्यू क्या है, x प्लस a, एंड d बाय dx ऑफ x प्लस a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये cos x प्लस a एज इट इज, और x प्लस a में जब x का डेरिवेटिव करोगे 1 और a का डेरिवेटिव तो होता है 0, मतलब आंसर क्या आएगा, cos x प्लस a आएगा। सो यहां पर ये डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस a। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर में ये sin x प्लस a ऑलरेडी था, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, तो इसलिए यहां पर इस वाले टर्म को देखो मैं प्लस बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस के कारण, और ये हो जाएगा sin x। क्लियर यहां तक, ये हो गया sin x। अब देखो यहां पर ये ध्यान दो कि ये जो पूरा पार्ट है ये एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है न्यूमरेटर वाला, वो फॉर्मूला कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, किसको याद है, गलत, cos a माइनस b। ठीक है, क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, बीच में प्लस आता है ना, तो
a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस में उल्टा होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी। अब a किसको लें, x को लें या x प्लस a को लें, किसी को भी ले सकते हो। तो बेटर ये है, मैं x प्लस a को a ले लेता हूं, माइनस b, तो b की वैल्यू होगी x होल अपॉन कॉस स्क्वायर x। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये x और ये x कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, cos a इंटू cos स्क्वायर a। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो cos a इंटू sec स्क्वायर x, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ओके, सबको क्लियर, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं ना अब मैं, इरेज कर दो या बचा है किसी का? अक्षता, वरुणी, वंशिका, हो Done, गया? sir. Done, sir. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यस, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने वाला है, देखते हैं कैसे होगा। इनिशियली एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस टर्म x to the power 4 into 5 sin x minus 3 cos x। पहला स्टेप क्या अप्लाई करोगे? दो तरीके हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करो फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाओ। ब्रैकेट ओपन करके लगाने में ये प्रॉब्लम है कि आपको दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसमें एक ही बार में काम हो जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, इस पूरे को सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स ले लेंगे, और जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, सो डी बाय डी एक्स ऑफ 5 sin x minus 3 cos x plus second function that is 5 sin x minus 3 cos x into d by dx of first function that is x to the power 4। तो ये क्या हो जाएगा, x to the power 4, 5 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 cos x माइनस 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 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा sin x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, करेक्ट। प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 5 sin x माइनस 3 cos x इंटू cos टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर अदरवाइज यहाँ भी आंसर छोड़ोगे तो आंसर करेक्ट है, ठीक है। एक बार देखो तो बुक में कहां पर तक सॉल्व किया है, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई किया है, फिर कुछ कॉमन ओमन भी निकाला है क्या, एक्स क्यूब कॉमन निकाला है, ठीक है चलेगा ऐसा। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये लास्ट लास्ट वाले स्टेप में 4x क्यूब कैसे आया? हाँ, देखो वरुणी, एक्चुअली प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमने किसको माना था, x टू द पावर 4 को, तो x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब होता है, यस सर। ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो उससे ये हो गया, ठीक है। यस सर। ओके ओके, सबका हो गया तो मैं इरेज कर दूं फिर। टू तक हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट 23 24 ये दो क्वेश्चंस देखते हैं। ट्वेंटी थ्री देखना, यहाँ ध्यान देना, 23 में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है।
तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लगा रहा हूं यहाँ प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। सो फर्दर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और वन का तो जीरो होता है इसलिए। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे या ऐसे भी रहने दोगे तो भी चलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2x इंटू कॉस एक्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। चेक करो और कंफर्म करो अगर बन गया तो, सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सके। कुछ डाउट हो तो पूछ लो। वरुणी कुछ डाउट और इस पे? No, sir. ठीक है, वंशिका एंड वंशिका और अक्षता, हो गया तुम तीनों का? Yes. ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, एंड p प्लस q cos x, डिफरेंशिएट करना है। सो हम एक काम करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन बताओ इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस क्यू साइन एक्स, क्योंकि p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स, नेक्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 2a cos x. 2ax प्लस कॉस एक्स, करेक्ट, ठीक है। अब आगे ब्रैकेट ओपन करके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां पर भी छोड़ोगे तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। ओके, हो गया सबका, मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं फिर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया, 25 ऑनवर्ड्स करते हैं। So question number 25 में given है f of x is equals to x plus cos x into x minus tan x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो f dash of x is equals to फर्स्ट फंक्शन into d by dx of second plus second function तो अब मुझे बताओ इस पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी?
1 minus sec square x. यस करेक्ट। बाकी सबको भी समझ में आया ना ये? वरुणी, वंशिका, Yes, sir. शिवा। ओके। x का डेरिवेटिव 1, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। नेक्स्ट पार्ट में x माइनस टेन एक्स एज इट इज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव बताओ। यस, 1 माइनस साइन एक्स। ओके करेक्ट। सो इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ये आएगा। और उसके ब्रैकेट ओपन करके आगे सिंप्लीफाई कर लो। कुछ होते हुए दिख रहा है क्या? ब्रैकेट ओपन करोगे तो x माइनस x sec स्क्वायर x प्लस cos x माइनस cos x इन अपॉन ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस तरह से चार टर्म्स बनेंगी। अब इसके बाद टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला x और ये वाला x ऐड होके क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? और कुछ टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं क्या? पीछे आंसर क्या है एक बार चेक करना, तो कितना सिंप्लीफाई किया उसके हिसाब से मैं करूं। पीछे आंसर tan स्क्वायर x X plus cos x. x प्लस cos x Plus x minus 10x प्लस x माइनस टेन एक्स into 1 minus x square x sin x. इंटू 1 माइनस साइन एक्स। Sin x. अच्छा ओके। वन माइनस, अच्छा इन दोनों में से तो टेन एक्स कॉमन निकाल लिया होगा, जिससे आपको माइनस टेन एक्स कॉमन निकाला होगा, जिससे आपको ये वाली टर्म मिल रही है ना। और बाकी सारे को सिंप्लीफाई किया ना। ये वाला पार्ट एक बार बताना तो फिर से, क्या लिखा है? टेन स्क्वायर एक्स लिखा है क्या ये वाला पार्ट? टेन स्क्वायर एक्स। 10 square x. हम्म Then in bracket x plus cos x. एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा लिखा है। Yes, sir. X plus cos x bracket में है. हाँ, एक्स प्लस कॉस एक्स। Plus x minus 10x bracket में. एक्स माइनस टेन एक्स ब्रैकेट में। Yes, अच्छा, sir. फिर Then उसके into इंटू वन into माइनस साइन। yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई हमको करना है फाइनल आंसर तक लाने के लिए। तो फाइनल आंसर तक लाने के लिए देखो, ये वाले x और x को ऐड करके 2x नहीं बनाया उसने। ठीक है, क्या किया है पता है? ये वाला पार्ट जो आपको फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसमें से x कॉमन निकाल लिया। x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। और वो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। करेक्ट हुआ? फिर उसके बाद देखो और क्या किया है। फैक्टराइज किया ना, एक टर्म तो मिल गई। और टेन स्क्वायर ये आ रहा है। सेकेंड पार्ट को देखो, यहां पर देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको हाईलाइट करूं। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखा? इस पार्ट में से उसने प्लस कॉस एक्स कॉमन लिया। ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा? वो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर।
या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना, यही बनेगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर। कुछ गलत किया क्या मैंने? कौन सा? एक मिनट रुको तो यार, ऑलरेडी आंसर इसी फॉर्म में। एक मिनट रुक जाओ, मैंने जबरदस्ती के पूरा गलत सलत कर दिया, वेट करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये पूरा लाइन काट दे रहा हूँ, ये पूरा लाइन काट दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आंसर देखो जो हमारा आया था, ये देखो, ये आया था हमारा आंसर, है ना। यहां पर ये x प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ठीक है। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। प्लस रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज इट इज, मतलब उसने ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ ओपन नहीं किया है, सिर्फ एक ही काम किया है, क्या किया है, 1 माइनस सेक स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया है, टेन स्क्वायर एक्स से। क्लियर ये चीज हो गया, आंसर आ गया, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। आप अगर आंसर ये वाली लाइन में भी छोड़ दोगे तो भी करेक्ट है, ऊपर वाली लाइन में जैसे ही डिफरेंशिएट हुआ छोड़ दो वहीं पर आंसर, ठीक है। ओके, इरेज कर दे रहा हूं उसको भी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। 26 अब बनाना है ना, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन है, f of x is equals to 4x plus 5 sin x, 4x plus 5 sin x divided by 3x plus 7 cos x, ठीक है। तो सबसे पहले f dash of x निकालेंगे, f dash of x is equals to denominator square d by dx of numerator minus numerator d by dx of denominator, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। चेक करो तो बन रहा है क्या यही रिजल्ट? कुछ आगे सिंप्लीफाई करना तो करो, नहीं तो यहीं पर छोड़ दो। दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर। बुक में क्या दिया बताता आंसर मैं सर सिंप्लीफाई किए, हाँ बोलो वरुण। सर इसमें सर लास्ट स्टेप में न्यूमरेटर में 3x, हाँ तो सर ये इसमें सर आपने ये 3 लिखा। 3x को 3 लिख दिया, ये बोल रहे हो कि ये वाला? यस सर। तो डिफरेंशिएट हुआ ना वरुणी इसका, तो 3x जो है ना वो तो 3 अलग हो गया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, d by dx ऑफ x, x को डिफरेंशिएट करते तो 1 मिलता है, इसलिए। यस सर। यस ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भी ये 7 है ना, तो ये 7 यहाँ पर आ गया, और जो cos है ना, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसलिए यहाँ पर साइन लगा, और बाहर में इसलिए मैंने ये माइनस कर दिया, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, आप लोग आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। बाकी सबको समझ में आ गया क्या? वंशिका, वंशिका और अक्षिता हो गया? Yes. Yes, sir. अक्षिता बना नहीं रही लगता, अक्षिता का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्यों अक्षिता? अरे ज्वाइन करके सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, आंसर क्यों नहीं करते हो? वो थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है सर।
ठीक है, तो क्या होता है, चलता है, बाकी लोगों के में भी आता है बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन वो लोग कर लेते हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट, f of x is equals to x square cos pi by 4 divided by sin x। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, cos pi by 4 की वैल्यू पुट कर देना। कितनी होती cos pi by 4 की वैल्यू, 1/√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin x। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन sin x, और ये बाहर में क्या जाएगा, 1/√2, ठीक है। अब जब आप f डैश ऑफ x निकालोगे, देन इट विल बी d बाय dx ऑफ 1/√2 x स्क्वायर अपॉन sin x, यही होगा। इसमें 1/√2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर अपॉन sin x, ठीक है ये चीज। अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/√2। क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर। चेक करो अपना आंसर, यहां तक आया क्या, यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो इरेज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ये तीन क्वेश्चंस करेंगे अब हम, 28, 29 एंड 30। मेरे ख्याल से बना सकते हो, चलो जल्दी जल्दी बनाओ। 28, tan x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। क्या होता है tan x का डेरिवेटिव, वरुणी बताओ तो, tan x का डेरिवेटिव याद नहीं है? अक्षिता बताओ क्या होता है tan x का डेरिवेटिव। वंशिका एंड वंशिका, आप दोनों बताओ क्या होता है tan x का डेरिवेटिव। Sec x. sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो इनिशियली क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस tan x होल स्क्वायर, फिर आएगा डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। सॉल्व करो आगे। अच्छा अक्षता, तुम्हारा एग्जाम कब है, स्कूल का फाइनल एग्जाम? अभी डेट नहीं आई है सर। अभी तुम्हारे स्कूल में ऐसा कुछ होता है क्या कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, घर से सॉल्व करके ले जाओ सबमिट करो, ऐसे ही हो रहा है क्या? स्कूल के टर्मिनल एग्जाम्स हो गए, टर्म एग्जाम हाँ। पेपर जो है। हाँ। ये हो रहा है, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। फिर बाकी ब्रैकेट वगैरह ओपन करके सिंपलीफाई कर लेना। बन गया क्या सबका, एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 28 इरेज कर रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 सिंप्लीफाई किया गया बुक में आगे, और सर नहीं ब्रैकेट किया? खोल के वही आंसर। अच्छा, ब्रैकेट ओपन किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस sec x, x माइनस tan x। ठीक है, सो f dash of x will be first function x plus sec x into d by dx of second one, that is x minus tan x, plus second function x minus tan x into d by dx of first, that is x plus sec x। ठीक है यहां तक? Further, x plus sec x as it is, सेकेंड पार्ट में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x माइनस tan x, और फिर उसके बाद ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस करेक्ट, sec x into tan x। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, आपको इसकी वैल्यू पता है ना, क्या होती है इसकी वैल्यू? नहीं, माइनस टेन स्क्वायर एक्स होती है ना। ओ, अभी शायद हम लोगों ने गलत किया क्या कुछ फिर? हाँ, एक्चुअली ये होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हो सकता है पिछले क्वेश्चन में कुछ गलत आ रहा था ना, इसीलिए तो गलत आ रहा था। हाँ, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना? ठीक है ना, यही होगा ना। हम ये पढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। अगर पीछे कहीं कुछ गलती की होगी ऐसा में, तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके, सो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स इंटू एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, और प्लस रेस्ट, हाँ टेन स्क्वायर एक्स, यस करेक्ट, टेन स्क्वायर एक्स, और रेस्ट ऑफ द पार्ट एज इट इज रहने देता हूं, या उसको भी ब्रैकेट ओपन किया। अब जो भी होगा ब्रैकेट ओपन करके आगे तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे, आगे तो छोटी मोटी चीज है। आंसर क्या छोड़ा है बताओ तो, आंसर कहां पर छोड़ा है? यही छोड़ दिया है क्या आंसर? हाँ तो ठीक है, यही रहने दो। ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो इरेज कर रहा हूं फिर उसको मैं। क्वेश्चन नंबर 30, थर्टियथ क्वेश्चन है, f of x is equals to x upon sin x whole to the power n। इसको sin की पावर n x न लिख के मैंने sin x whole to the power n लिखा है, both mean same। So f dash of x will be d by dx of x upon sin x whole to the power n, ये हो जाएगा। फर्दर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो क्वोशिएंट रूल जब अप्लाई होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर d by dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d by dx ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फर्दर sin x होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस x, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ध्यान से करना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा और कैसे निकलेगा? एन ये साइन एक्स पावर n माइनस 1। हाँ, इंटू cos x भी आएगा, चेन रूल थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, ये करेक्ट है यहाँ तक। n sin टू द पावर n माइनस 1 इंटू x, और फिर sin x का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज cos x, चेन रूल से। ठीक है, सेम चीज हमारा एक क्वेश्चन था बुक में, कौन सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का? अभी
19th क्वेश्चन में हम सेम चीज का डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर साइन एक्स टू द पावर 2n हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बात Yes. बताओ, आंसर कहाँ पर छोड़ा है बुक में? आगे और सिंप्लीफाई किया है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। साइन एक्स, हाँ बोलते जाओ, मैं समझ जाऊंगा। साइन टू द पावर n, साइन एक्स minus n x cos x by हाँ, sin power अच्छा ये बीच n में plus माइनस है, 1 हाँ बीच में माइनस है, होल अपॉन, हाँ क्या बोल रहे, साइन टू द पावर n+1, n+1x। हाँ करेक्ट, ये आंसर छोड़ा है ना बुक में। तो Yes, देखो sir. इसके बाद ना एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन होगा। क्या होगा मैं बता रहा हूँ, एक एक टर्म टू टर्म देखते जाना। जैसे ये फर्स्ट टर्म जो है ना, ये एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन x टू द पावर n बनेगा। इसको उसने दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक लिखा साइन टू द पावर n-1x और दूसरा लिखा साइन x, क्योंकि जब दोनों की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, साइन टू द पावर nx। क्या ये प्रोसेस समझ में है? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, yes sir ओके। जो सेकेंड पार्ट है ना माइनस, उसमें क्या किया, साइन द पावर n-x एज इट इज इनटू nx cos x, उसको कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया है सेकेंड टर्म को मैंने, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको ध्यान दो, इसको भी दो पार्ट में हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं साइन x टू द पावर, साइन टू द पावर n-x इनटू साइन टू द पावर n+1x। जब दोनों की पावर ऐड होगी तो पावर एडिशन के कारण n+1 और प्लस n-1, +1 - 1 कटेगा और क्या बन जाएगा, 2n हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डिनोमिनेटर में हमने इस तरह से चेंज किया इसमें, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये है कि हम न्यूमरेटर से साइन एक्स टू द पावर n-1 और साइन एक्स टू द पावर n-1 कॉमन निकाल सके, जो कि डिनोमिनेटर की साइन एक्स टू द पावर n- वाली टर्म से कट जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से साइन टू द पावर n-1 x कॉमन निकालेंगे, तो न्यूमरेटर में बचेगा साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, होल अपॉन साइन टू द पावर n-1x इंटू साइन टू द पावर n+1x। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और आपको जो रिमेनिंग आंसर है, जो बुक का आंसर है, उससे आपको रिजल्ट मैच हो जाएगा। क्लियर? एक बार कंफर्म करो, समझ में आया क्या? yes sir Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अक्षता एंड वंशिका शिवर है, आप दोनों का भी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब कुछ डाउट है इस चैप्टर से पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास से जो मैं टेस्ट प्लान कर रहा हूँ, वो टेस्ट का आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सारा टॉपिक हम लोगों का कवर हो गया, सेकेंड टर्म का सारे चैप्टर, ठीक है। अब मेरे टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एग्जाम्पल फोकस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बोला है बार बार प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो सेट तो नहीं था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट टर्म में, यस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहला टेस्ट मैं इसी का लूंगा, क्योंकि ये सब जगह यूज होता है। तो लिखते हुए चल, तो मैं एक जगह पे कहीं पर, सबसे पहला टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और ये टेस्ट मैं लूंगा 4 तारीख को, ठीक है। फोर्थ फेब कौन सा डे पर तुम लोगों की क्लास रहती है कि नहीं? फोर्थ को Yes, कौन sir. सा? Saturday है। हाँ सैटरडे है ना, नहीं फ्राइडे पड़ रहा है फोर्थ फेब, तो सैटरडे को कर देते, फिफ्थ फेब को कर देते, ठीक है, या पहले ले लो? so हाँ बोलो।
सैटरडे को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। नहीं तो पहले ले लेते हैं ना, सैटरडे को हम क्लास के पहले टेस्ट ले लेते हैं ना, मतलब 5 to 6 क्लास रहती है ना, तो हम 4 to 5 टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। संडे को टेस्ट, संडे बहुत लेट हो जाएगा, मैं तो और पहले सोच रहा हूँ, जबकि आज 1 तारीख हो गई ना, 3 को ही रख दें क्या, परसों ही रख देते हैं, चलो ठीक है, परसों रहेगा, डेट डाल देना। थर्ड को थर्सडे पड़ेगा और उस दिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेस्ट रहेगा, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और एक आध दो क्वेश्चन कुछ इधर उधर से आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें और तो कुछ नहीं है ना, चैप्टर 1 से लेके 4 के बीच में और कुछ नहीं है। कुछ चैप्टर 6 है तुम लोगों के में, तो नेक्स्ट चैप्टर डालना लीनियर इनइक्वालिटी, इसको हम संडे रख देते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी ये संडे रहेगा, संडे मतलब 6th को, ठीक है, 6th को रहेगा लीनियर इनइक्वालिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है ना, बाइनोमियल सब हो गया ना ये। परम्यूटेशन कहाँ है, अच्छा हाँ, परम्यूटेशन भी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका टेस्ट हम लोग लेंगे 6 तक हो गया ना, 8th को लेंगे, 8th को, ठीक है। आप लोग भी नोट करते हुए चलो जो बच्चे हैं अभी ऑनलाइन में, 8th को परम्यूटेशन, ठीक है। फिर कोनिक सेक्शन हम लेंगे 10th को, 10th को ना, एक काम करो 3D कर देते हैं, 3D, 10th को 3D, क्योंकि 3D छोटा है ना एकदम, ठीक है। और 13th को कोनिक सेक्शन कर दो, 13th को कोनिक सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी और डेरिवेटिव्स बचा ना, तो हम एक काम करते हैं, 15th को प्रोबेबिलिटी एंड 17th को डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। तो अभी से लेके 17 डेज में तुम लोगों के सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे। एग्जाम चालू हो रहा है, वंशिका और वरुणी, आप दोनों का एग्जाम चालू 24 तारीख से हो रहा है ना, 22, हाँ। फिर उसके बाद आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और फुल लेंथ अगर टेस्ट रखना है तो उसको हम 19 को एक फुल लेंथ टेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो 19th का भी एक फुल लेंथ टेस्ट कर देना, ठीक है। 19th को मॉर्निंग में ही कर लेंगे, फिर आप 19, 20 ये 2 दिन पूरा पढ़ सकते हो अपने, 90, 20, 21 3 दिन अपने बाकी सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस टेस्ट शेड्यूल में। इस टेस्ट में टाइमिंग बता देता हूं मैं, जितने भी इवनिंग वाले जितने भी टेस्ट संडे को पढ़ेंगे उसकी टाइमिंग रहेगी 9:30 से, ठीक है। लिख देना उसमें कौन कौन से संडे को पढ़ रहा है, 6, 13, ये 2 ही संडे को पढ़ रहे हैं ना, 6 और 13 को मॉर्निंग में रहेगा, 19th को भी मॉर्निंग में लिख देना, 19th को जो फुल लेंथ टेस्ट है ना वो भी मॉर्निंग में लिख दे, ये 3 टेस्ट मॉर्निंग में रहेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी वर्किंग डेज पे टेस्ट पढ़ रहे हैं उसकी टाइमिंग 4 to 5 रहेगी, ठीक है। अब अगर मुझे काम आएगा तो मैं आगे पीछे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है क्लास की, हाँ बोलो, हाँ कोई कुछ बोल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोग टेस्ट ऑनलाइन ही दोगे या ऑफलाइन आओगे, कोई आना चाह रहा है टेस्ट के लिए तो बता दो। नहीं आ रहा है कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। तो मयंक बस अकेला देगा ऑफलाइन, बाकी लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप करूंगा। तुम लोग जो भी आंसर शीट भेजोगे मुझे वो पीडीएफ बना के भेजना और सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना, क्लियरली उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और पीडीएफ में होना चाहिए, ये मेरे लिए ज्यादा आसान होगा चेक करने में, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। वंशिका, सर चैप्टर 11, 13 और 16 की डेट बोल देना। कौन से क्या बोल रहे हो? सर आराम, चैप्टर 11, 13 और 16 की डेट बोल देना टेस्ट की। 11, 13 और 16 की बताना। तो 11th कब नोट किया? चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन की डेट कब है? कोनिक सेक्शन जो है ना चैप्टर 11 वो 13 फेब को है, ठीक है। कोनिक सेक्शन 13 फेब को है।
और उसके नेक्स्ट कौन सा बोला? 11 का 12 पूछा ना? 12th 3D कब है? 10th को है। 3D 10th को है। पर डेरिवेशन डेरिवेटिव्स कब है? डेरिवेटिव 17 को है। ठीक है। और 16 मतलब प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी, वो कब है? 15th को है। 15th को। ठीक है। ओके, इसका व्हाट्सएप खींच के डाल देना ग्रुप में। ठीक है, मेरे पास भी रहेगा, मैं भी नोट नहीं किया। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं तो फिर आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। अब पढ़ाई चालू कर दो, सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है। डाउट के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा क्लास टाइमिंग में हमेशा। ठीक है, पहले से व्हाट्सएप कर दोगे डाउट ज्यादा बेटर रहेगा, मैं आते साथ स्टार्ट कर दिया करूंगा डाउट क्लियरिंग। ओके, थैंक्स फिर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। हाँ, अच्छा वो वाला करवाता हूँ उसको, उसका या तो रिकॉर्डेड वीडियो मेरा आ जाएगा।